वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर। और आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको बताया था कि सैमसंग की डिवाइसेस, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो ज़्यादातर या तो सैमसंग यूज़ करते हैं या वो ज़्यादातर आईफोन यूज़ करते हैं। तो बाकी जितने भी कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके अंदर भी हम सिक्योरिटी का रिव्यूज़ मैं करूँगा हर मोबाइल के ऊपर। और मैं सिर्फ सिक्योरिटी का रिव्यू करूँगा, उनकी वीकनेसेस क्या हैं या वो किस लिहाज से उनके ऊपर अटैक हो सकता है, या आपका फ़ोन किस तरह जो है ना वो वीक हो सकता है अटैकर्स के सामने कि वो आपके फ़ोन को कंट्रोल कर सकें। तो इसके मतलब आज मैं बताऊंगा। उस दिन तो मैंने ये बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फ़ोन है क्या। ये चीज़ें मज़ीद एक दफ़ा मैं रिपीट भी कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जी कि सैमसंग के अंदर जो सिक्योरिटी यूज़ होती है वो कौन सी सिक्योरिटी यूज़ होती है जो आपको मजबूत बनाती है अटैक्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब सैमसंग के नॉक्स, ठीक है, यानी सैमसंग की जो कंपनी है जो एक मल्टी लेयर्ड सैमसंग के नॉक्स अपने स्मार्टफोन्स में सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स ये ख़ास तौर पर, अब इस सिक्योरिटी का फ़ायदा वो आप देख लें, जो कि नॉर्मली अगर कोई दूसरे फ़ोनों की जब हम सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तो उनके अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि आया कि ये चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं, उनके अंदर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है इन चीज़ों को या नहीं। इसके अंदर क्या होता है कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बैटरी अगर आपकी, फॉर एग्जांपल आपका एक फ़ोन एक दिन निकालता है, बैटरी उसकी निकालती है, लेकिन जब आपका फ़ोन हैक हो जाता है तो वही फ़ोन आपका जो बैटरी निकालता है वो 10 घंटे या 12 घंटे निकालता है। तो इसका मतलब ये है कि बैक डोर पे कोई मालवेयर चल रहा है, ठीक है, या कोई बैक डोर पे अटैक चल रहा है, या कोई ऐप वर्किंग कर रहा है जिसकी वजह से आपकी बैटरी का जो यूजेज है वो तेज़ी से कम हो रहा है। और दूसरी सूरत ये होती है कि आपका फ़ोन यूज़ होता है जब, तो फ़ोन आपका ओवर हीट होता है। तो होता है ना कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब ज़्यादा वर्किंग हो रही होती है तो आपका फ़ोन अक्सर जो है ना वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर तो आई थिंक ये चीज़ें कुछ बेहतर हैं, लेकिन पहले जैसे हवावे है या दीगर कंपनीज थी तो उनके फ़ोन अक्सर जो है ना वो ओवरलोड जब होते थे तो वो हैक हो जाते, सॉरी वो ओवर हीट हो जाते थे। तो ये भी एक उसकी होती है। उसके बाद आ गया जी वायरस, यानी बैक डोर पे कोई वायरस चल रहा है। उसके बाद डाटा लीक, ठीक है। तो मल्टी लेयर्ड का मकसद ये होता है कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद हैकिंग अटैक से इन चीज़ों को ये महफूज रखता है। अब आगे हम आ जाते हैं जी, ये एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो कि सैमसंग के जदीद जो फ़ोन्स हैं जिनके अंदर सैमसंग नोक्स पहले से इंस्टॉल आता है, उनके अहम फीचर्स वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास सैमसंग है और जिनके पास सैमसंग फ़ोन है उनके अंदर ये फीचर्स हैं। ठीक है, दूसरे फ़ोन्स का अभी हम रिव्यू नहीं कर रहे क्योंकि हमने पहले ये कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर हम आईफोन का करेंगे और इसी तरह हम दीगर जो कंपनीज हैं उनके ऊपर करते जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको हमेशा याद रखें, क्योंकि आजकल ये इतने मसाइल आ रहे हैं कि जी फ़ोन हैक हो गया है, हमारी सिक्योरिटी नहीं है जी, हमारा डाटा लीक हो गया, हमारे साथ मसला बन गया। ये सारी चीज़ें आपकी इन चीज़ों से कवर हो जाएंगी, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये जो सॉफ्टवेयर है मोबाइल के अंदर, इसके मतलब मैं कोर्स भी करवाता हूँ, पेड कोर्स कंप्लीट। इस कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अपनी डिवाइसेस को, अपनी सेल्फ को, अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को ऐसे हमलों से बचा सकते हैं जो आपको या आपकी फैमिली के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो उनसे बचने के लिए ये कोर्स आपके लिए बुनियादी ज़रूरत है, इसको आप करें, जो कि माइनर से चार्जेस है, फ़ी है जो मैं करवाता हूँ कि आप इन चीज़ों से इसको आसानी से कर सकते हैं। चले खैर, टाइम ज़ाया किए बगैर आगे चलते हैं जी। सबसे पहले जो इसके अंदर चीज़ आती है वो आती है जी सिक्योर बूट एंड ट्रस्टेड बूट। ठीक है जी, ये फीचर फ़ोन के बूट होने के अमल को चेक करता है, जैसे कोई गैर मजाज सॉफ्टवेयर लोड तो नहीं हो रहा, यानी कोई अनऑथोराइज चीज़ जो है, सॉफ्टवेयर जो है वो लोड तो नहीं हुआ उसमें, यानी रूट या मालवेयर अटैक से बचाव के लिए ये फीचर आपका यूज़ होता है जो उन्होंने इसमें दिया हुआ। उसके बाद आगे आ जाती है जी रियल टाइम कर्नल प्रोटेक्शन। ठीक है, RKP इसको आप कहते हैं। ये फीचर कर्नल लेवल पर मॉनिटरिंग करता है ताकि कोई भी गैर कानूनी तब्दीली, अनऑथोराइज चीज़ें जो हैं वो सैमसंग का उसके साथ ये उसको एक्चुअली में डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब ये डिटेक्ट करता है, उसके बाद फौरी उसको ये ब्लॉक कर देता है। जैसे अगर आप पीसी के अंदर बात करते हैं तो फायरवॉल होती है, कोई मलिशियस चीज़ आए या कोई भी ऐसा कोई डाटा आता है तो वो फौरी तौर पे उसको डिटेक्ट करता है, आपको बता देता है कि आप उसको प्रोटेक्ट करें या अपने पीसी को स्कैन करें या उसके अंदर जो है ना वो कोई एंटीवायरस डाउनलोड करें। और आप अपने मोबाइल में भी कोई एंटीवायरस डाउनलोड कर सकते हैं, या आजकल जितने फ़ोन हैं उनके अंदर वो ऑटोमेटिकली एंटीवायरस को इंस्टॉल कर देते हैं। उसके अंदर पेड फीचर्स भी उन्होंने दिया होता है, अगर आप उनको बिलिंग पे करते हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके फ़ोन का डाटा दीगर चीज़ें महफूज रहती हैं। लेकिन
जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप पूरी कंप्लीट सिक्योरिटी यूज़ करेंगे तो देन आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप जितना मर्जी महंगा फ़ोन ले लें, आपको पता ही नहीं होगा आपका डाटा किसी और के पास जा रहा है, आपके फ़ोन को कोई और यूज़ कर रहा है, आपको नहीं पता होगा, आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता जब तक आप अपनी पूरी सिक्योरिटी जो मोबाइल प्रोवाइड करता है वो लगाते नहीं है, उसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है जी केनॉक्स वॉल्ट, ठीक है। नए मॉडल्स जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S21, ठीक है, इसके अंदर अभी जो ए सीरीज आई है इसके अंदर ये फीचर पाया जाता है। और मे बी अभी मैंने क्योंकि इसके बारे में चेक नहीं किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास डिटेल है उसके मुताबिक S21 या S22 जो बड़े अपर लेवल के इनके मॉडल्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो ए सीरीज़ के अंदर है या नहीं ये चेक करने के बाद आप इसको, बाकी आप सर्च करके इसको देख सकते हैं फ़ोन के अंदर ही। उसके बाद सबसे ज़्यादा महफूज जो फीचर है सैमसंग के अंदर वो ये है केनॉक्स वॉल्ट, जिसमें आपका हसास डाटा जैसे कि पासवर्ड्स, पिन कोड, बायोमेट्रिक डाटा ये उसको महफूज करता है, ठीक है। उसके बाद आइसोलेटेड, ये एक अलग थलग जो कि बाकी सिस्टम से मुकम्मल अलग रहता है, यानी समझ लें कि ये उनको बिल्कुल एक साइड में रखता है, प्राइवेसी में रखता है, उस तक कोई भी बंदा रसाई हासिल नहीं कर सकता। ये उन मोबाइल्स में है जो कि अपर लेवल के हैं, 2, 4, 5 लाख के हैं, तो उनके अंदर ये सिक्योरिटी और ये फीचर है। अगर लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है इन चीज़ों का, तो इन चीज़ों का जब तक आपको पता नहीं होगा आप अपने आप को सेफ नहीं रख सकते। उसके बाद नंबर 4 पे आपके पास आ जाता है जी केनॉक्स कंटेनर, ठीक है। वर्क प्रोफाइल और सिक्योर फोल्डर, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी कि सैमसंग जो है वो आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप सिक्योर फोल्डर, उनकी एक प्रोटेक्शन है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इधर अगर आप आते हैं तो। सॉरी, यहाँ पे ये पड़ा सिक्योर फोल्डर, ठीक है। ये जब आप अभी, क्योंकि मैंने तो पासवर्ड वगैरह हर चीज़ सेट की हुई है और ये आपके थंब पे, फिंगरप्रिंट पे ये चलता है। इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी कोई भी पिक्चर, कोई डाटा, कोई फाइल, कोई सॉन्ग, कोई वीडियो, कुछ भी आप प्राइवेट रखना चाहते हैं तो इसके अंदर आप सेलेक्ट करके मूव टू सिक्योर टू प्राइवेट फोल्डर में करेंगे तो वो क्या होगा, आपकी गैलरी से वो चीज़ गायब हो जाएगी, लेकिन आपकी जो प्राइवेसी जो सिक्योर फोल्डर है उसके अंदर वो आपको नज़र आती रहेगी। और ये बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि इसके लिए लोग जो है वो स्पेशल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ऐप्स जो कि बहुत ख़तरनाक होते हैं। वो चाहे जितनी मर्जी अच्छी रेटिंग हो लेकिन उनकी सिक्योरिटी इतनी मजबूत नहीं होती, तो उसकी वजह से बहुत सारे फ़ोन और डाटा आपका लीक हो जाता है। उसके बाद आगे अब मैं बताऊंगा कि सैमसंग केनॉक्स हैकर्स के खिलाफ कितना ताकतवर है, यानी अगर कोई हैकर आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस कितनी देता है आपको, ठीक है। अब नंबर 1 चीज़, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले भी इसकी मतलब ऊपर मैंने बताया कि मालवेयर, फिशिंग, स्पाईवेयर, रूट अटैक्स, ये सारी चीज़ें आपके बैकग्राउंड पे चलती हैं। जैसे कि मालवेयर है या स्पाईवेयर है या रूट अटैक्स, ये आपके बैकग्राउंड पे चीज़ें चलती हैं, अंडरग्राउंड होकर चलती है। लेकिन फिशिंग जो होती है वो आपको लिंक के जरिए, वो आपको व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे या टेक्स्ट के जरिए वो आपको भेज सकते हैं, जिसके ऊपर क्लिक करते हैं आप तो आपका फ़ोन एक्सप्लॉइट हो जाता है, आपकी डिटेल या आपका डाटा उनके पास चला जाता है। तो इस तरह के, लेकिन बाकी जो होते हैं वो अंडरग्राउंड और बैकग्राउंड पे चलते हैं, जिससे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि आपका फ़ोन अगर एक दिन निकालता है तो वो 12 घंटे क्यों निकाल रहा है, अगर वो पहले हीट नहीं होता तो अब वो हीट क्यों हो रहा है, ठीक है, या अगर पहले वो कम हीट होता है तो अब वो ओवर हीट क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें इन बैकग्राउंड पे चलने वाली चीज़ों से पता चलती हैं। या आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, या आपका जो ऐप्स हैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, पॉपअप्स, एड्स वगैरह ऑटोमेटिकली चलने लग जाती हैं, जो कि आपने कभी जिन चीज़ों को टच भी नहीं किया वो होने लग जाती हैं, तो इसका मतलब है कि फ़ोन कंप्रोमाइज है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर आप आ जाए, सॉरी इसके लिए आगे अगर आप आ जाते हैं तो जीरो डे एक्सप्लॉइट, रूट किट या कस्टम फर्मवेयर अटैक्स, ठीक है। अगर कोई एडवांस्ड लेवल हैकर इन चीज़ों को यूज़ करते हुए बाईपास को, केनॉक्स को बाईपास करने के, क्योंकि इसके चंद तरीके होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्योंकि अटैकर जो होते हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन या पीसीज वो एडवांस होते हैं वैसे वैसे अटैक्स के अंदर भी एडवांसनेस आती है, और जितने इसके टूल्स या लैब सेटअप्स होते हैं वो भी एडवांस हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसी हिसाब से वो अटैक भी तैयार होता है, यानी अगर उसकी प्रोटेक्शन आती है तो उसका अटैक भी साथ ही तैयार होता है। ये इसलिए इस लिहाज से भी ये जो फील्ड है ये आपको चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाला जो वक्त है वो सारा इसी फील्ड का है, ठीक है। इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आप इसको करेंगे तो लाइफ टाइम परमानेंट आपकी वैल्यू होगी, लेकिन तब जब आप मेहनत करेंगे, आप एक्सपर्ट बनेंगे तब। अच्छा, उसके बाद आ गया जी केनॉक्स को बाईपास करने के चंद तरीके हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है जी कस्टम रोम या बूट लोडर अनलॉक करना, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये आता है। उसके बाद है ABD, फास्ट बूट मोड एक्सप्लॉइट करना, इसके जरिए आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फ़ोन को। नंबर 3 आपका आ जाता है जी मालवेयर या स्पाईवेयर इंस्टॉल करके सिस्टम में दाखिल होना, जो कि बैकग्राउंड से होता है, क्योंकि आपके IP एड्रेस से भी हो सकता है, आपके जीमेल जो आपका फ़ोन को कंट्रोल करता है उससे भी हो सकता है। उसके बाद आ गया है जी सोशल इंजीनियरिंग
या फिशिंग या Knox सिक्योर फोल्डर डाटा तक रसाई हासिल करना, वो इन 4 अटैक्स के जरिए आपके ऊपर अटैक होता है जो अटैकर करते हैं। ठीक है, अब अगला मरहला वो ये आ जाता है कि अब जब आपने इन सारी चीज़ों को देख लिया, अब हमें डिटेक्ट करना है कि हमने अटैक को कैसे डिटेक्ट करना, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फ़ोन जो है ना वो अंडर अटैक है। तो उसके लिए चंद चीज़ें, ये एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन में होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लिखूँगा ABD शेल। ठीक है, मे भी इसके अंदर इसकी वो ना हो क्योंकि मैंने अभी न्यू ही इसको इंस्टॉल किया है, तो इसके अंदर कुछ पैकेजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर वो पैकेजेस आप जो है वो करने पड़ेंगे तो ये अभी हमें बता देगा। ठीक है, अभी हम मज़ीद चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें पैकेजेस जो है वो करने पड़ते हैं या नहीं। यहाँ पे मैंने इसको इंटर किया, नहीं, वो कह रहा है कि यहाँ पे पैकेज इसके इंस्टॉल्ड नहीं है और ये वाली कमांड भी इस पर वर्क नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी सेटिंग नहीं है। ठीक है, अब ये जो है ये ABD इसकी एक्चुअली Knox की उन्होंने कमांड दी हुई है, इसके मतलब मैं आगे जाके प्रैक्टिकल आपको मैं दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आ जाता है जी सैमसंग Knox को बाईपास करना मुमकिन है या नहीं है। ठीक है, और अगर है तो किस सूरत में जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया सॉरी। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहली चीज़ आ जाती है, अगर आपके पास सैमसंग Knox जो है मुकम्मल तौर पर डिसेबल हो जाए तो उसको बूट लोडर यानी ब्लॉक जो होता है वो बहुत ज़्यादा महफूज हो जाता है। इसके बाद इसका वापस आना जो होता है ना वो ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। अब Knox को बाईपास करने के लिए ना कुछ चीज़ें होती हैं जो अटैकर उनको बाईपास करते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है जी मैजिस्क। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड Knox डिटेक्शन और रूट के जरिए मैजिक्स करना। ठीक है, यानी कि अंडरग्राउंड और बैकअप पे चलने वाली चीज़ें जिनका आपको आइडिया नहीं होता, जिनका आपको पता नहीं होता। ठीक है, वो अटैक्स के जरिए आपका फ़ोन कंट्रोल हो रहा होता है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है जी कस्टम रिकवरी, जिसको आप कहते हैं TWRP प्लस कस्टम रोम, इसको इंस्टॉल करना। ये अब बाईपास के मतलब यानी सैमसंग Knox सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए ये चीज़ अटैकर जो है इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे है जी एक्सपोर्ट फिर्मवेयर प्लस रूट क्लॉक मॉड्यूल का इस्तेमाल करना। ठीक है, ये चंद चीज़ें होती हैं जिनको अटैकर यूज़ करते हैं और यूज़ करते हुए आपके फ़ोन को कंट्रोल करते हैं। अब आगे हम नतीजा इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि बूट लोडर जो है हैकिंग अटैक्स के खिलाफ एक मजबूत समझ लें कि इसका अटैक होता है। ठीक है, बूट लोडर जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि ये बहुत मजबूत होता है। ये इसके अंदर उन्होंने बाकायदा फीचर दिया हुआ है। मुकम्मल तौर पर इससे जो है आपकी सिक्योरिटी वो बिल्कुल ऐसे तगड़ी हो जाती है। लेकिन आम यूज़र के लिए ये बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है और आम मालवेयर या स्पाईवेयर या फिशिंग हमलों से ये आपको बचाता है। लेकिन जब कोई आपके फ़ोन पे एडवांस लेवल यानी अपग्रेड लेवल का हैकर कोई आपके बाईपास करने की कोशिश करता है तो फिर क्या होता है, ख़ास तौर पर अगर आपका फ़ोन रूट या अनलॉक हो जाए। ठीक है, यानी एक तो होती है ना कि नॉर्मली चीज़ें होती हैं, नॉर्मली मालवेयर बनाया तो किसी ने कर दिया, या वो नॉर्मली फिशिंग किसी ने करना चाहिए वो कर ली, उन चीज़ों से तो ये आपको सिक्योरिटी महफूज रखती है। अब एक होता है प्रोफेशनल बंदा आपके फ़ोन को कंट्रोल करने की जब कोशिश करता है ना तो फिर वो मालवेयर और रूट यानी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वो पहले करता है आपके मुतल्लिक कंप्लीट टारगेट आपको बनाता है जब, तो आपकी कंप्लीट वो सिक्योरिटी को पहले चेक करेगा कि ये कहाँ से मजबूत है कहाँ से वीक है। वीक पॉइंट्स वो आपके सिस्टम के अंदर इंटर होगा और तगड़ा किस्म का मालवेयर या स्पाईवेयर या फिशिंग आपके लिए बना के आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेगा और कंट्रोल हासिल करेगा। अब उसके बाद एक चीज़ आगे आ जाती है अटैक्स हैक्स डिटेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने पहले आपको बताई है, ऊपर जो कमांड दी हुई थी उसके अंदर क्योंकि प्रॉपर वो वे नहीं था तो अभी हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी चेक होती है ABD एंड्रॉयड डीबग ब्रिज जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है जी सिक्योरिटी लॉग्स जो होते हैं ना, सिक्योरिटी सैमसंग फोन्स को सिक्योरिटी लॉग्स को चेक करके हमले के निशानात जो है वो मिल जाते हैं आपको। अब उसके लिए आपको प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए। नंबर 1 तो आप काली लाइनक्स अगर PC पे हैं तो आप काली का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और इस एप्लीकेशन को सीखने के लिए आपको इस फील्ड में इंटर होना पड़ेगा क्योंकि वैसे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। सबसे पहले तो आप इसके अंदर जब आएंगे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद तो यहाँ पर आप जो है इसको सबसे पहले अपडेट और अपग्रेड करेंगे। ठीक है जी, अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे, सबसे पहले आप अपग्रेड भी कर लें क्योंकि वो ज़रूरी है, कुछ नई अपडेट्स वगैरह आई होंगी तो वो हो जाएगा तो फिर हमारे लिए आसानी हुई होगी, बीच में फिर वो डिफरेंट किस्म का मसला पैदा कर लेता है। ठीक है, अब ये देखिए ये अपग्रेडेशन हो रही है। अब ये हमारा हो गया,
उसके बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी अपडेट इंस्टॉल एंड्रॉयड। ये भी हम टूल इसके अंदर जो है वो करके देखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है, ABD फिर -y। ठीक है जी। अब ये समझ लें कि इसके अंदर आप ABD और एक PC समझ लें कि आप उसका पैकेज एक इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अब आगे हम उसको चेक करेंगे कि आगे ये इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं हुआ। उसके बाद आगे जी पैकेज अपडेट, ठीक है जी, एंड पैकेज अपग्रेड -y। तो पहले हम इसको अपग्रेड कर लेते हैं पैकेजेस को, उसके बाद फिर हम उसको इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, अब ये हो गया। इसको अब हम यहाँ से क्लियर करते हैं। यहाँ पे अब हमने लिखा जी पैकेज इंस्टॉल टर्मक्स। स्पेलिंग अच्छी तरह चेक कर लेने हैं, स्पेलिंग में अगर गड़बड़ कोई होगी तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब एक चीज़ इसके अंदर ये होती है, आपने प्रीवियस लेक्चर देखना है कि डेवलपर मोड के अंदर जाके, ठीक है, आपने USB डिबगिंग का जो ऑप्शन है सैमसंग फ़ोन के अंदर, जब आप जाएंगे सेटिंग में, अगर किसी का डेवलपर मोड नहीं है तो वो सेटिंग में जाएगा, अपना जो बिल्ड नंबर है मोबाइल का बिल्ड नंबर वो सिक्योरिटी के अंदर मिल जाता है, उसके ऊपर आप 7 दफ़ा बैक टू बैक क्लिक करते जाएंगे तो वो आपका डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। उसके अंदर नंबर 5 पे या नंबर 6 पे ऑप्शन होता है USB डिबगिंग का, आपने सर्च भी कर सकते हैं, उसको आपने ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करने के बाद आपने जब उसको ओपन करना है ना, अभी मैंने क्योंकि ओपन नहीं किया हुआ और ना मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है, वो सिर्फ क्या इसलिए होता है कि आप अपनी सिक्योरिटी फ़ोन की चेक कर सकेंगे कि आया आपका फ़ोन अंडर अटैक है या नहीं है। उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी। अभी अगर वो ऑप्शन ऑफ होगा तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो ऑप्शन ऑन होगा तो फिर वो आपको चीज़ें दिखा देगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। अब ये देखें, वो यहाँ पे इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 पैकेजेस जो हैं, एब इन पैकेज अपाचे, हमारे पास पैकेजेस ही नहीं है, इसके इंस्टॉल ही नहीं हुए। तो उसके लिए उससे पहले ये चीज़ है कि आपको ये वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, फिर आप इन चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और टर्मक्स के लिए ये वाला है, ठीक है, और PC के लिए ऊपर वाली कमांड है। यानी अगर आप कंप्यूटर में करना चाहते हैं तो ऊपर वाली कमांड से आप करेंगे, अगर आप टर्मक्स में करना चाह रहे हैं तो फिर आप नीचे वाली कमांड से इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये आपको मैं इधर फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, पैकेज इंस्टॉल टर्मक्स -API -y, ये टर्मक्स के लिए है। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाली इससे पहले कमांड मैंने यूज़ की है वो आपके PC के अंदर काली जो है उसके अंदर आप यूज़ करेंगे। और फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर से जब ये वाले ऑप्शन आपके ऑन नहीं होंगे तब तक ये आपको प्रॉपर वर्क आपके लिए नहीं करेगा। ठीक है जी, अगर उसके बावजूद भी आपके पास एरर दे तो फिर इसका दूसरा तरीका जो है वो उसकी तरफ हम चलते हैं। अब दूसरा तरीका ये होता है कि नेट स्टैट और नेट मॉनिटर अटैक को पकड़ने के लिए, ठीक है, नंबर 1, वो किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट या नेटवर्क पर रिमोट एक्सेस, अगर कोई भी हैकर आपके फ़ोन पे अटैक करता है तो उसे आपके इंटरनेट की ज़रूरत लाजमी पड़ती है, हर सूरत पड़ती है। ठीक है, बगैर इंटरनेट के वो आपके फ़ोन पे अटैक नहीं कर सकता। उसके लिए अब क्या होता है कि आपके इंटरनेट, चाहे आपका पर्सनल हो या आपका वाईफाई हो, जारी बात है जब वो इन्फॉर्मेशन पहले आपसे लेते हैं सारी, तो उसके लिए क्या है, आपके पास 2 चीज़ें हैं, नेट स्टैट और नेट मॉनिटर। इन चीज़ों को आप यूज़ करते हुए प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। यहाँ पे मैं करूँगा जी पैकेज इंस्टॉल नेट हाइफन। मज़ीद अगर ये वर्क नहीं करते तो फिर इसके ऊपर हम मज़ीद जो है ना एक सर्चिंग करके मैं और कमांड्स आपके लिए नहीं लेके आऊँगा। लेकिन यहाँ पे ये देखें पैकेज इंस्टॉल तो हो रहे हैं लेकिन वर्किंग के दौरान थोड़ा सा हमें इशू आता है। उसकी रीज़न ये भी यही होती है कि जो मेन सेटिंग है जब तक आपकी वो ऑन नहीं होती तब तक चीज़ें उस तरह से प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं। ये अब इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आ गया जी मखसूस नेटवर्क कनेक्शन को चेक करें। अब यहाँ पे मैं ये लगा रहा हूँ नेट स्टैट, ठीक है, हाइफन TULMP ये लगा दिया। अब यहाँ पे वो देखें एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन ओनली सर्वर। अब ये मेरे नेटवर्क की डिटेल दिखा रहा है, नो सपोर्ट फॉर AF iNet TCP ऑन दिस सिस्टम। यानी मेरे नेटवर्क पे कोई इतनी खास चीज़ें तो है नहीं क्योंकि मेरा या तो सर्वर चलता है या मेरा खुद का मोबाइल है। ये तो होता है कि यहाँ पे वो एक्चुअली जब आप ये वाली कमांड देते हैं आपको अगर कोई नामालूम IP एड्रेस नज़र आए, यहाँ पे क्योंकि IP एड्रेस की लिस्ट नहीं है और मे बी ये नेट स्टैट जो है वो यहाँ पे उस तरह से सपोर्ट भी नहीं कर रहा, ठीक है, उस तरह से उसको सपोर्ट भी नहीं मिल रही और मेरे नेटवर्क पे कोई इतना डाटा है भी नहीं। लेकिन अगर होगा आपके नेटवर्क पे, अगर होगा तो ये आपको IP एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। जो भी कोई नामालूम या कोई ऐसा IP एड्रेस हो उसको आप फौरी उठाएंगे। उठाने के बाद आप अगला काम जो आप करेंगे, यहाँ पे इसको किया, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जी हु इज़। फॉर एग्जांपल मैंने एक IP एड्रेस फाइंड किया तो यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ, ये एग्जांपल IP एड्रेस, ठीक है, 192.168.1.100 फॉर एग्जांपल। ये मैंने ढूंढा है कि ये कोई मशकूक है। मैं अब इसको इस कमांड के जरिए चेक करूँगा। सबसे पहले तो मुझे पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर ये मसला होता है
इसके अंदर पहले आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन काली के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मोबाइल के अंदर मैं इसलिए ज़्यादा वो नहीं करता प्रैक्टिकल, ये चीज़ें जो है ना फिर मुश्किल हो जाती हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने पीसी के अंदर अगर करेंगे तो आपको बेहतर नताइज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको अक्सर चीज़ें जो है ना वो एरर दे देती हैं। तो इससे पहले फिर आपको एक पूरा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है टर्मक्स के अंदर। जब वो एनवायरनमेंट बनता है तो फिर ये चीज़ें आपके पास प्रॉपर वर्क करती हैं कमांड्स के साथ, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, इसलिए इस चीज़ को आपने देखना है। अब ये देखिए पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, चलें अब ये हो गया है। और याद रखें कि जब भी ये काम आप कर रहे हो आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट फास्ट नहीं होगा तो ये बीच में ही उसको या तो स्टॉप कर देगा या आपको उस तरह से कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। इंटरनेट का फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट फास्ट नहीं होगा तो फिर भी ये आपको डिटेल शो नहीं करेगा। अब ये मैं एग्जांपल डाली, अब देखते हैं इसके बारे में हमें क्या डिटेल प्रोवाइड। अब यहाँ पे आप देखें, हालांकि ये एक एग्जांपल आईपी एड्रेस, लेकिन इसके मतलब मैंने एक और वीडियो में अंदर भी ये कमांड आपको बताई थी। तो यहाँ पे देखें एग्जांपल आईपी एड्रेस की भी डिटेल वगैरह शो यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप उसकी मलिशियस एक्टिविटी को देख सकते हैं कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, कौन इसको यूज़ कर रहा है, कितने इसके साथ चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई हैं आपके फ़ोन के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आगे सेम वही चीज़ जो ऊपर मैंने आपको बताई थी कि जो कमांड ये देते हैं सिक्योरिटी स्टेटस चेक करने के लिए, KNOX, ठीक है। अब KNOX का अपना एक अलग सेटअप है जिसके अंदर ऊपर वाली कमांड हमारी यूज़ होगी abd shell get prop row.boot warranty -bit, ठीक है। अगर तो ये महफूज है KNOX हो तो आउटपुट आपको 0 दिखाएगा। अगर ये गैर महफूज है या किसी ने बाईपास करने की कोशिश की होगी आपके फ़ोन पे तो KNOX जो आपको आउटपुट देगा वो 1 देगा, ठीक है। तो आपको उससे पता चल जाए कि आपके फ़ोन पे कोई अटैक चल रहा है या नहीं। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, अगर मैं ये वाला लिखता भी हूँ ना तो ये काम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि इसके लिए पहले इन्वायरमेंट हमारे पास नहीं है कंप्लीट, तो वो पहले हमें बनाना पड़ेगा और हमें सारी चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ेंगी। अभी यहाँ पे इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद आप लाइन, सॉरी इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रेट लाइन, जी ये आ गया। उसके बाद ग्रैप, उसके बाद KNOX, ये हम करके देखते हैं। मे भी इसका कोई इसका जो है ना वो होता है, एक पैकेजेस इसके होते हैं, तो वो जब तक आप नहीं करते तब तक ये ओपन नहीं होगा। अभी हमारे पास एक्चुअली अपाचे सर्वर भी मांग रहा है और कुछ और पैकेजेस हमारे पास मिसिंग है। फिर वो अगर हम करेंगे तो वो काम फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके ऊपर फिर मैं अगली वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको आपका अटैकर और ये चीज़ें सारी आपके पास डिटेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के अंदर आपको अटैक भी मिल जाएगा और अटैकर भी मिल जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें ढूंढ ली हैं और स्पीशियस जो प्रोसेस है उसको आप किल करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले आप फ़ोन पर चलने वाले तमाम जो प्रोसेस हैं उनको आप चेक करेंगे इस कमांड के ज़रिए, ठीक है। इस कमांड के ज़रिए आप चेक करेंगे। यहाँ पे आप देखें उसने आपकी सिस्टम पे चलने वाली तमाम जो डिटेल है ना वो आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी IP एड्रेस, कोई PID, ठीक है, एक नंबर टाइप होता है जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ भी आपको मलिशियस देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे किल, ठीक है। उसके बाद -9, ठीक है। उसके बाद आगे आप उस मशकूक जो है प्रोसेस उसका नंबर लिखेंगे और नंबर लिखने के बाद इंटर मारेंगे तो वो उस प्रोसेस को परमानेंटली फिनिश कर देगा और आपका जो अटैक है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे KNOX कमांड जो है ये एक्चुअली में सारी उन्होंने टर्मक्स के लिए दी हुई हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा है इसका कंप्लीट सेटअप करना पड़ता है। सेटअप करने के बाद फिर आप जो है उस नतीजे को हासिल कर सकते हैं। और वो सेटअप अगर मैं करूँगा तो उस पर मज़ीद हमें 20 मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट का पहले हो गया लग जाए। अच्छा जी, उसके बाद चंद चीज़ें और हैं हमलों से बचाव के लिए। वाईफाई और मोबाइल डाटा इसको आप ऑफ रखें। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका फ़ोन या आपको डाउट हो गया आपका फ़ोन जो है वो हैक है, तो अपने वाईफाई को या मोबाइल के जो वाईफाई और इंटरनेट है उसको ऑफ रखें। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अननाउन ऐप्स और परमिशंस वो ज़रूर चेक करते रहें कि आपने किसी अननाउन ऐप को परमिशन तो नहीं दी हुई, या आपके फ़ोन में कोई अननाउन ऐप जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, ठीक है, या आपको नहीं पता तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहे हैं, आप उसको अनइंस्टॉल भी करते हैं फिर भी वो इंस्टॉल हो रहा है, तो फिर भी उस सूरत में वो अटैकर हो सकता है। क्योंकि ये भी एक अटैक का हिस्सा है कि आपके फ़ोन में जो है वो एक ऐप के ज़रिए फिशिंग लिंक भेजा जाता है जो कि एक ऐप का होता है। तो वो ऐप कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो कि आजकल मशहूर होते हैं। आप उनको इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो आपके फ़ोन की जो मेन जीमेल है वो मांगता है, तो आप उसको एक्सेस दे देते हैं, तो सारा डाटा आपका उसके पास चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी इसी का हिस्सा है। उसके बाद आगे KNOX सिक्योर फोल्डर को आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी इसी चीज़ का हिस्सा है। अगर शदीद हमला होता है तो फिर आप फैक्ट्री रीसेट करते हैं, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट करने से ये होगा कि आपका डाटा किसी दूसरे के पास जाने की बजाय परमानेंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर है।
सैमसंग यूज़र्स के लिए। इसको आपने कंप्लीट वॉच करना है और मुकम्मल इसके ऊपर व्यूज़ भी चाहिए मिलियंस में। लाइक शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी प्रेस करनी है। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इसको आप जितना देखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे ये आपको फ़ायदा देगी और आपको महफूज बनाएगी। कोई भी बंदा अगर हैकिंग सीखने में इंटरेस्टेड है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं हैकिंग सिखाता हूँ, पीसी से कैसे हैकिंग की जाती है वो भी, मोबाइल से कैसे की जाती है वो भी। ये आपके लिए बहुत पावरफुल स्किल है। इसको आप सीखेंगे तो आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी फैमिली को भी, अपने नेटवर्क को भी, अपनी डिवाइसेस को भी। और सबसे बढ़ के इसके अंदर आपका फ्यूचर जो है ना वो बहुत अच्छा है। जॉब्स बहुत ज़्यादा है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आने वाला टाइम ये सारा इसी स्किल का है। हर चीज़ आप इसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वो मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप पे भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।